बन गया। चल रहे हैं, लगा के हम दिखाते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा 42 इंची होना चाहिए कंसील। हम इस बाथरूम की फिटिंग करने चल रहे हैं, जो कि ये बाथरूम 4 फीट चौड़ा है और 8 फीट ऐसे लंबा है। तो इसमें साइज जो है 3 फुट यहाँ तक के जो है सीट के लिए निकाल लिए हैं, 3 फुट जो है शावर के लिए है और 2 फीट बचता है तो 2 फीट वो वॉश बेसिन के लिए दे रखे हैं। और ये 4x8 का बाथरूम है और इसमें अभी जो है पानी वाली पाइप अभी वायरिंग करने चल रहे हैं। उसके बाद फिर सीट का पॉइंट बनाएंगे। अभी हम जो पानी वाली पाइप डालेंगे उसका आपको पूरा दिखाएंगे, कैसे कैसे क्या बनाते हैं, क्या लगाते हैं, कैसे वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्लम्बिंग वाली वीडियो हम डालते रहते हैं। तो आइए हम चलते हैं, पूरे बाथरूम की जीआई करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं झीरी हमारी ये कट चुकी है। इसी तरीके से हम काम भी आपको करके दिखाते हैं। हम चल रहे हैं कंसील बांधने के लिए। ये हमारी कंसील है जो शावर चलाने के लिए दीवार में लगती है। 2 पीस ये लगता है, ये दोनों पीस है। इसमें टाइट करेंगे सबसे पहले एमटीए। ये एमटीए है जो कि इसमें टाइट होगा यहाँ पे। उसके बाद लगेगा हमारा प्लेन टी, ये है। उसके बाद लगेगा ब्रास टी, ये है। उसके बाद लगेगा प्लेन एल्बो जो कि ये है। और डिफरेंट टेप है ये एमटीए पे चूड़ी के ऊपर लगाते हैं और इसे फिर किस तरह से बांधेंगे वो हम आपको बताते हैं। अभी सब एक एक चीज़ करके। ये है स्टल CPVC प्रो SDR 11 पाइप है। स्टल का 1.25 इंची एक पाइप लगेगा। 2.5 इंची के 4 टुकड़े काट लेने हैं, कुछ इस तरीके का। इसी तरीके से बराबर बराबर टुकड़े 2-2 काट लेने हैं, दोनों बराबर ही होने चाहिए। फिर उसके बाद ये दोनों टी में लगाना है, सुलेशन लगा के टी की मैं बताता हूँ किस तरह से लगे आगे। ये है सुलेशन CPVC बॉन्ड CPVC 707 स्टल का है। तो इस सुलेशन से हम भी फिक्स करेंगे। अब बनाएंगे कंसील को। जो सबसे पहले ये 2 इंची वाले टुकड़े को सुलेशन लगाना है। स्टीम में इस तरफ घुसाना है, जो सीधा सीधा है स्टीम में इस तरह से घुसाना है। इस तरीके से। फिर उसके बाद 2 प्लेन एल्बो लेनी है। ये एल्बो है प्लेन, 2 इस तरह की लेनी है। इस दोनों टुकड़े को, जो 2-2 इंची का और 2 टुकड़े हैं, उनको भी सुलेशन लगा के इस तरह से एल्बो में घुसा लेना है, ऐसे। अब उन दोनों एल्बो को इस तरह से टी वाले में स्टीम में सुलेशन लगाना है, इस तरीके से। उसके बाद एल्बो को दोनों साइड से इस तरीके से घुसा लेना है। इस तरीके का बना लेना है। अब इसमें हम लगाएंगे ये दोनों जो कंसील है उसको। कंसील का ये तीर जो है ध्यान देना, ये ऊपर की तरफ रहेगा। कभी भी लगाना तो ये कंसील की तीर ऊपर की साइड रहेगी। तो हम उसी तरीके से लगाएंगे।
इसको दोनों सीधा ही रख लेना है। ध्यान देना, ये सीधा होना चाहिए, किसी तरफ झुका नहीं होना चाहिए। इस तरीके से सीधा होना चाहिए एकदम। फिर उसके बाद अब इसमें लगाएंगे ब्रश टी आगे। ये हमारी सीधा है। इसमें ब्रश टी लगाएंगे। इसके बाद 8 इंची या 9 इंची का टुकड़ा काट लेना है। और जैसे कि हम 8 का ले रहे हैं, 8 या 9 का ले सकते हैं। और ये 8 इंची के दोनों टुकड़े बराबर के होने चाहिए। जैसे कि ये बराबर से है, इस तरह से बराबर होना चाहिए, ताकि ये पॉइंट जो होगा वो ऊपर नीचे ना हो, इसलिए दोनों टुकड़े बराबर होंगे। तो इसमें अब हम लगाएंगे ब्रश टी, और ये है ब्रश टी, और इसमें प्लग टाइट करेंगे। सुलेशन लगा के इसमें टी को लगा लेना इस तरीके से। अब इसको भी इसमें उसी तरीके से घुसाना है, सीधा ही, मतलब ये ऊपर की ही साइड सीधा सीधा रहे। इसको सीधा ही रखना है ये चीज़। ये हमारा 16.5, इधर भी हमारा 16.5, मतलब ये पॉइंट बराबर है। अब ये हमारा ऊंचा नीचा नहीं होगा, नल जैसे ऊंचा नीचा हो जाता है तो वो नहीं होगा। इस तरीके से ये कंसील बांधी जाती है। अब इसको अभी हम दीवार में लगाएंगे, फिर उसके बाद दीवार में दिखाएंगे किस तरह से लगती है। और ये हमारा है कंसील। बन गया, चल रहे हैं, लगा के हम दिखाते हैं। ये हमारी कंसील ये लग गई है। उसके बाद ये नलके का पॉइंट हो गया। अब ये नीचे टी लग के इधर गीजर की तरफ आएगा, फिर इधर वॉश बेसन के लिए जाएगा, और इसके साथ साथ ये सावर का ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे अगर हम पाइप लगाएंगे तो ये दोनों पाइप टक्कर हो गए, तो उसके लिए जो है दीवार कम कटे, उसके लिए ये हाफ सेट आ गया है। ये हाफ सेट आता है। इसको अगर इसके पीछे ठीक लगा देंगे तो ये दीवार कम कटेगी और इसमें जो है दिक्कत भी नहीं होगी लगाने के लिए। ये पीछे साइड में झिरी काट के और इस तरीके से यहाँ से ये इस तरीके से लग जाएगा, और ये जगह भी बच गई और झिरी भी कम कटी, सही तरीके से मिल भी जाता है। नहीं तो ये दोनों पाइप अगर साथ में लेके चलो तो झिरी गहरी कटती है और दिक्कत भी होता है। इसलिए इतने में ही ये हाफ सेट लगाने से इससे फ़ायदा ये रहता है। ये है लॉन्ग हाफ सेट, इसको लंबे वाला हाफ सेट बोल देना। ज़्यादातर हड्डी के नाम से सब जानते हैं, हड्डी की तरह होता ही है। तो इसे ये है, इसको हड्डी कहते हैं, हड्डी की तरह ये होता है। ये लॉन्ग हाफ सेट है। तो अब इसी को हम लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से लगा के फिर आगे लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद हम आगे दिखाते हैं आपको। ये हमारा वॉश बेसन का पॉइंट हो गया है। इधर है गर्म का लिफ्ट, राइट में ठंडे का।
यहाँ आ जाओ। ये है हमारा नीचे, यहाँ पे चाहे 2 नल लगा लो, चाहे मिक्सर लगा लो। ये कंसील है, ये सावर, ये है जेट का पॉइंट, इधर ये है सिस्टम ब्राई, ये अगर हैंड जेट लगाना चाहे हैंड जेट के लिए। और ये ऊपर की साइड चला गया हमारा गीजर का, ये गीजर का पॉइंट है। ये 6 फुट पे गीजर का पॉइंट दिया है। और इसका जो है सावर का, उसका हम बता रहे कितने कितने पे पॉइंट होते हैं। ये है हमारा 2.5 फुट पे, ये हमारा नलके का है। ये 41 पे 42 पे 42 पे हमारी कंसील है। 7 फुट पे ये वाला पॉइंट हमारा 30 इंची पे होना चाहिए फर्श से। ये वाला पॉइंट हमारा 42 इंची होना चाहिए कंसील। ये सावर का है हमारा 84 इंची, मतलब 7 फुट पे होना चाहिए। इसका ये साइज है, जो स्टैंडर्ड साइज है ये है। और ये है हमारा वॉश बेसन का, ये 15 से 18 इंची के बीच में होना चाहिए हाइट। तो हमारा इस तरह से कुछ फिटिंग हुई है।